नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश नागर। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग काव्य शास्त्र में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हमारा जो काव्य शास्त्र चल रहा है, जो पीजीटी टीजीटी डीएसएसबी केवीएस सभी के लिए काम आ सकता है मित्रों। तो काव्य शास्त्र में जो है हमारा तीसरा अलंकार आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है साथियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें कोई भी दो पदार्थ होते हैं और उन दो पदार्थों में कोई भी एक समान गुण होता है, तो वहाँ पर उन दोनों में आपस में समानता बताई जाती है तुलना के आधार पर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दो पदार्थों में समान गुणों के आधार पर तुलना करके हम लोग क्या बताते हैं, समानता बताते हैं। ये चीज़ आप लोगों को उदाहरण से समझ में आ जाएगी साथियों। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं बता देता हूँ, जहाँ दो भिन्न पदार्थ, जहाँ पर क्या होंगे, दो भिन्न पदार्थ होंगे, या कोई भी दो चीज़ें हो सकती है या कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया है, दो भिन्न पदार्थ लिए हैं। जहाँ पर भी कोई दो भिन्न पदार्थ होंगे, किसी दो समान गुण, साथियों किसी दो समान गुण, अब गुण भी हो सकता है या उनका कोई धर्म भी हो सकता है, किसी दो समान गुण के कारण तुलना की जाती है, तो साथियों कोई भी दो पदार्थ हैं और उनमें कोई भी दो समान गुण हो सकते हैं, एक समान गुण भी हो सकता है, और इस कारण उनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, अर्थात उनमें समान गुण बताया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अब ये किस किस आधार पर हो सकते हैं साथियों, तो मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ। जब किसी दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया स्वभाव आदि के कारण समानता प्रकट करने वाला या करने वाले वाक्य उपमा अलंकार कहलाता है। अब कोई भी हो सकता है साथियों, रूप रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, किसी न किसी के आधार पर उनमें क्या बताई जाएगी, समानता बताई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए या तो तुलना की जाएगी दोनों में, या समानता बताई जाएगी दोनों में, कुछ ना कुछ तो उनमें है, लेकिन एक के साथ दूसरे की तुलना जरूर यहाँ पर की जाती है, या दोनों में समानता जरूर बताई जाती है। तो ये होता है अपना उपमा अलंकार। तो एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो, हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल सा, या से लिख लो, एक ही बात है। तो ये जो हरिपद है कोमल है कमल से, तो साथियों यहाँ पर एक बात बताओ, जो हरिपद हैं इनकी तुलना हमने किससे करी है, कमल से करी है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं समानता हो सकती है, कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई ना कोई बात हो सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि जो हरिपद हैं, वो हरि के जो पैर हैं वो किसके समान हैं, कमल के समान है। कमल के समान है मतलब कमल के समान कोमल है। तो मैंने यहाँ पर जो हरि पद की तुलना है वो किससे करी है, कमल से करी है। अब हो सकता है कि कोई गुण के आधार पर हो, अब गुणी है, कोमल है, वो
को गुण हो गया उनका, ऐसा धर्म हो गया उनका। तो हरिपद जो है वो कमल के समान क्या है, कोमल है। तो यहाँ पर इसकी तुलना मैंने इससे करी है। तो ये जितने भी बातें होती है आपस में तुलना करना या समानता बताना, ये सब उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है सर। उपमा अलंकार को समझना बहुत आसान है। इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द से हम लोग क्या है उपमा अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जो है से, अब ये से एक वाचक शब्द है, इस आधार पर भी मैं समझ सकता हूं कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो आसानी से आप लोग समझ सकते हो। तो ये डेफिनेशन वगैरह और ये उदाहरण वगैरह आप लोग लिख लीजिए। अभी और भी उदाहरण करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे पूरी बातें। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और उदाहरण की ओर। साथियों, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि समझ में जरूर आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस तरह से एकदम कंप्लीट क्लासेज बहुत ही कम लोगों को डालते हैं। मुख कमल सा खिल रहा, दूसरा उदाहरण अगर हम लिखते हैं तो मुख कमल सा खिल रहा। अब यहां पर देखो, जो मुख है वो किसके समान, कमल के समान क्या हो रहा है, खिल रहा है। तो ये जो शब्द है, इस शब्द ने मुझे बताया है कि वो जो मुख है वो कमल के समान खिल रहा है, यानी कि कमल से यहां पर क्या की गई है, तुलना की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग इस वाक्य को पहचान सकते हैं कि, या इस काव्यांश को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो बात समझ में आ गई। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो इस वजह से भी पहचाना जा सकता है। और किसके आधार पर, सा यानी कि वाचक शब्द के आधार पर की जा रही है। तो समझ में आ गई मित्रों। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जहां पर एक शब्द की या एक पदार्थ की तुलना दूसरे पदार्थ से की जाए या समानता की बताई जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है मित्रों। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ठीक है साथियों, लिख लेना इसको। अब देखिए, आगे बात करेंगे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो लिख लीजिए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए साथियों। सबसे पहले उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, ठीक है, और चौथा होता है साधारण धर्म। तो मित्रों, ये 4 अंग होते हैं। तो उपमेय को साथियों हम लोग प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमेय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान को हम लोग अप्रस्तुत भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उपमेय क्या होता है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। आगे उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है साथियों, जिसके माध्यम से तुलना की जाए, जिसके माध्यम से तुलना की जाए, और ये दोनों में समान होता है, दोनों में समान गुण होता है। समझ में आएगी बात मेरे हिसाब से। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान अर्थात अप्रस्तुत कहते हैं उसको। वाचक शब्द, जिसके माध्यम से तुलना की जाए वो वाचक शब्द कहलाते हैं, और ये दोनों में समान होता है। बात यहाँ पर यही समझने वाली है मित्रों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बातें।
अब हम लोग इसी के आधार पर बात करेंगे कि ये होता है कैसे। तो उदाहरण लिखिए एक यहां पर, एक उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर उदाहरण लिखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं। अब देखो यहां पर जो मुख है वहां लिखा हुआ है जिसकी तुलना की जाए, तो मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या हो गया, मुख हो गया यहां पर उपमेय, जिसको मैं प्रस्तुत भी कह सकता हूं। किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान, यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, किसकी, मुख की। तो यहां पर चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया, यहां पर उपमान हो गया। उपमान मतलब अप्रस्तुत हो गया। बात समझ में आ रही है। और के समान यहां पर क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, ये वाचक शब्द हो गया, और दोनों ही क्या है, सुंदर है, तो ये साधारण धर्म हो गया। क्या हो गया मित्रों, ये साधारण धर्म हो गया, साधारण गुण हो गया। बताओ समझ में आ गई क्या बात। तो मुख जो है उपमेय हो गया। देखो यहां पर मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जो मुख है वो किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मैंने इस शब्द से इन दोनों की क्या करी है, तुलना करी है साथियों। इन दोनों में समानता बताने की कोशिश करी है मैंने कि दोनों क्या है, सुंदर है, लेकिन किसके समान कौन सुंदर है ये बताने की कोशिश करिए इस शब्द के माध्यम से। तो जहां पर इनमें से कोई भी एक शब्द हट जाता है तो वो अलंकार फिर बदल जाता है, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर समझ लीजिए मुख जो है चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान, और जिसके माध्यम से की जाए वाचक शब्द, और दोनों में जो बात कॉमन है वो सुंदर है, अर्थात ये साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों, लिख लो आप यहां पर। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। हाँ, अब मैं वाचक शब्द आप लोगों को लिखा देता हूं, जिसके माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार अलंकार, उपमा अलंकार पहचानने वाली जो बात है उन शब्दों के माध्यम से पहचानने में आ जाता है। अगर डायरेक्ट उपमा अलंकार पूछा जाए तो, और डायरेक्ट नहीं पूछा, उसके भेद पूछ लिए, तो फिर वहां पर समझने वाली बात हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो समझ लीजिए आप लोग। तो कितने अंग होते हैं उपमा अलंकार में, 4 अंग होते हैं, ये याद रखना। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या साधारण गुण। ये चीज आप लोगों को ध्यान रख लेनी है मित्रों। कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ आप लोगों को पूरी समझाने की, पता नहीं लोग क्यों नहीं पसंद करते। मित्रों मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब मित्र समझते हैं इस बात को। तो वाचक शब्द लिखिए साथियों, वाचक शब्द। क्लासेज कंटिन्यू ही चल रही है मित्रों। तो जो वाचक शब्द हैं अब वो कौन कौन से हैं, जैसे सा, सी, से, सम, समान, ये सब क्या है, वाचक शब्द है साथियों। लिख लीजिए, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, ध्यान दे लीजिएगा इसमें, है ना। सदृश्य, सदृश, और है तुल्य, लो, जिमी, ईव आदि है। मतलब सा, सी, सम, समान, सरिस, सदृश्य, तुल्य, लो, जिमी, ईव, ये इतने सारे शब्द हैं जिनके माध्यम से आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हो। अगर ये किसी उदाहरण में दिए हुए हैं तो आसानी से आप लोग बता सकते हो कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन भेद अगर बताना होगा तो फिर वहां पर समझना पड़ेगा मित्रों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, उपमा अलंकार के भेद,
उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं मित्रों। देखो मित्रों, सिंपल सा बोर्ड है, एक नॉर्मल सी क्लास है। अब हज़ारों रुपए का टीवी पैनल पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ अभी। कोशिश है, आप लोगों का विश्वास रहा, आप लोगों की दुआएं रही तो शायद वो भी आ जाएगा। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए साथियों, दिल से। और मैंने बहुत दिल से टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। आप उसमें टेस्ट फिक्स नहीं है, कभी भी दे सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल भी डला हुआ है, आप उसे देखिए और कोशिश कीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की। बहुत एक लिमिटेड, एक बहुत सिंपल सी फीस मैंने रखी है, 151 रुपये फीस रखी है, ज़्यादा कोई फीस नहीं है साथियों। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए उसे। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है। तो मित्रों, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्ण यानी कि पूर्ण उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा है साथियों लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त उपमा, संधि विच्छेद करेंगे तो वही निकल के आएगा ना, अलंकार, ठीक है। तीसरा भेद है माल उपमा अलंकार। तो ये भेद लिख लो आप। कौन कौन से भेद हैं? पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार और माल उपमा अलंकार। साथियों, जहां पर देखो, शब्द से ही समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा दूर रहता हूं इस वजह से, ताकि आपको पूरा नजर आए। मेरी कोशिश ये रहती है पूरी। तो पूर्ण उपमा का मतलब होता है जहां पर चारों ही अंग उसके अंदर हो। अब सर एक बात कंफ्यूजन हो गया सर। क्या कंफ्यूजन हो गया? समझने की कोशिश करना मित्रों कि सर वहां पर फिर पूर्ण उपमा अलंकार लगाएंगे या उपमा अलंकार ही लगाएंगे? मान लो उसने पूर्ण उपमा अलंकार भी दे दिया और उपमा अलंकार भी दे दिया, तो फिर क्या लगाएंगे? तो वहां पर फिर आपको ये लगाना है पूर्ण उपमा अलंकार। ध्यान समझ लेना भाई। अगर उसने उपमा अलंकार के भेद दिए ऑप्शन में, तो फिर भेद ही लगाना अगर वो है तो उसमें। तो ये चीज ध्यान रखना। और इन शब्दों से ही समझ लो सब कुछ। ये जो नाम दिए ना, इन नामों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे साथियों, ठीक है। तो चलिए मित्रों समझते हैं। पूर्ण उपमा का मतलब होता है जिसमें चारों ही अंग कंप्लीट उस उदाहरण में हो, तो वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता है। फिर आगे बात की जा रही है लुप्त, यानी कि लुप्त उपमा अलंकार। अरे लुप्त मतलब एक गायब हो गया यार, सिंपल सी बात है। जिसमें से कोई ना कोई एक अंग गायब हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है ना। अब ये कह रहा है माल उपमा अलंकार। इसका मतलब यह होता है जब किसी एक उपमे की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए। एक उपमेय है, उसकी तुलना अगर हम एक उपमान से नहीं, एक से अधिक उपमान से अगर करें, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? माल उपमा अलंकार हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो माल प्लस उपमा, लुप्त प्लस उपमा, पूर्ण प्लस उपमा। इतना तो आप समझते हो भाई। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर। साथियों दिल से बता रहा हूं, कोर्स पूरा कराऊंगा, ये सोच लेना। मत भटको कहीं भी, मत भटको कहीं भी। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मत जाओ इन बड़ी बड़ी जो हजारों रुपए की तो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हजारों रुपए के कोर्स दे रहे हैं। सोचो आप देख लो, वो भी यही पढ़ा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ अलग से सोने चांदी उसमें पढ़ा देंगे। अरे विश्वास तो करो यार। जो विश्वास मेरे ऊपर करके बैठा हुआ है ना, मैं गारंटी देता हूं अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो सोच लेना आप। ये बता रहा हूं मैं आपको, इतनी चीजें लिखा दूंगा कि आप सोच नहीं पाओगे। पढ़ना आपको पड़ेगा बस यार। अरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लोग फिर भी मतलब लोगों को इतना विश्वास नहीं होता यार। तबीयत ख़राब हुई इस वजह से क्लास नहीं चल रही थी। अभी भी मेरा हाथ दर्द कर रहा है ये वन साइड। आपके पास कोई इलाज हो तो बताओ यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा दी है। एक बार और बता देता हूँ। पूर्ण उपमा जिसमें चारों ही अंग होंगे, पूर्ण उपमा। एक अंग कोई सा भी लुप्त होगा, लुप्त उपमा अलंकार। और माल उपमा, एक उपमेय जो होता है उसकी एक
से अधिक उपमान से तुलना की जाती है तो वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये 3 अलंकार हैं। अब इनकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना, आप लोग समझ जाना भाई, परिभाषा डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, आप लोग देखें वीडियो को। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्ण उपमा अलंकार की ओर। सबसे पहले पूर्ण उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार? पूर्ण उपमा अलंकार। अब पूर्ण उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया है जिसमें चारों ही अंग वर्णित होते हैं। इसमें क्या होता है? चारों ही अंग वर्णित हो, यानी कि जिसमें चारों ही अंग हो, जिसमें चारों ही अंग कंप्लीट हैं, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है सोचिए, यहां पर एक उदाहरण सा मैं लिखता हूं। हंसने लगे तब हरि आहा, उदाहरण देखो, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, मुख खिल गया। ये एक पूरा क्या है आपका उदाहरण है। एक और उदाहरण लिखता हूं साथियों। पीपर पात सरिस मन डोला, ये एक और उदाहरण है। तो साथियों यहां पर ये बताओ कि हंसने लगे तब हरि आहा, यानी कि भगवान जो है हंसने लगते हैं। ठीक है, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, पूर्णेंदु सा मतलब पूर्ण चंद्रमा के समान। ठीक है, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, यानी कि पूर्ण चंद्रमा के समान उनका क्या हो गया? मुख खिल गया। तो मुझे बताओ, तो जो पूर्णेंदु है और ये सा है, ये मुख है, ये खिलना है, बताओ पूरे के पूरे इसमें है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, मुख खिल गया, तो मुख की तुलना कर रहा हूं ना मैं, तो मुख क्या हो गया यहां पर? उपमेय हो गया। और ये जो इसकी वजह से तुलना हुई है, तो ये क्या हो गया यहां पर? माध्यम बना ये, तो ये वाचक शब्द हो गया। हुआ नहीं हुआ? और ये क्या हो गया यहां पर? देखो ये क्या हुआ? पूर्णेंदु, ये हुआ साथियों आपका उपमान। ठीक है, खिलना क्या हो गया यहां पर? साधारण धर्म, साधारण धर्म हो गया। तो इसमें चारों के चारों अंग आ गए। जब चारों के चारों अंग आ गए तो पूर्ण उपमा अलंकार हुआ नहीं हुआ? इससे समझिए फिर, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये उदाहरण है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है साथियों। तो पीपर पात यानी कि जो पीपल का जो पत्ता है वो सरिस के समान, मन के समान डोला। तो बताओ यहां पर चारों अंग आए नहीं आए? यानी कि जो पीपल का पत्ता है तो ये क्या हो गया आपका? उपमेय हो गया। मन के समान डोला, तो ये मन क्या हो गया आपका यहां पर? पीपर पात सरी, पीपर पत्ते के समान, ये उपमान हो जाएगा। यानी कि पीपल के पत्ते के समान, ये क्या हो गया आपका? उपमेय हो गया। यानी कि जो आपका जो मन है वो किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया आपका? उपमान हो गया। और मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। सरिस, इससे पता लगा, तो ये वाचक शब्द हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? डोलना, दोनों ही डोले हैं वो तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। बताओ इसमें चारों के चारों अंग है कि नहीं है? जब किसी सेंटेंस में या किसी काव्यांश में या किसी वाक्य में चारों ही अंग दिए हुए हैं तो इसका मतलब होता है वहां पूर्ण उपमा अलंकार है। बात समझ में आ गई मित्रों? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट। साधारण गुण के दो, साधारण धर्म के दो, ठीक है, एक ही बात है। बढ़े आगे, चलो।
हो गया। और उदाहरण देखो, चारों अंग वर्णित होने चाहिए पूर्ण उपमा अलंकार में। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, बस आप लिखिए, मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, दिल से आपके साथ हूं। तीसरा उदाहरण, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। जिमी बस बासव अमरपुर, जिमी बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत। तो ये उदाहरण है। तो अब यहां पर राम लखन सीता और एक है पर्ण निकेत। तो साथियों, राम लखन सीता पर्ण निकेत। तो ये देखो, ये जो जितने भी मैंने अंडरलाइन ऊपर करी है ना, सारे के सारे क्या है, उपमेय हैं। तो पहले उपमेय की बात करेंगे। तो राम जी भी उपमेय है, लखन जी भी उपमेय है, सीता भी उपमेय है, और पर्ण निकेत भी क्या है, उपमेय है। ठीक है, अब समझना, अभी यहां पर सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब उपमान क्या हुआ, बासव का मतलब होता है इंद्र, बासव मतलब इंद्र। ठीक है, सची और जयंत ऐसे दिख रहे हैं, मतलब वो राम लखन सीता पर्ण निकेत, ये कैसे दिख रहे हैं, बासव यानी कि इंद्र, सची, जयंत, जैसे तो ये हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तो ये हैं। तो मतलब इनसे उनकी तुलना की गई है। तो ये उपमेय हो गए और ये उपमान हो गए। अब साथियों, यहां पर जो तीसरी बात आती है वो आती है साधारण धर्म की। साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, सोवत है, यानी कि दोनों ही आपस में ऐसे लग रहा है जैसे दोनों ये इनके समान हो रहे हैं, ये जो हैं ये इनके समान सो रहे हैं। तो सोवत का यहां पर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, सोवत है। अब चौथे नंबर पर आते हैं साथियों वाचक शब्द। वाचक शब्द जो होते हैं वो किससे पता लग रहा है, जिमी से पता लग रहा है। देखो यहां पर जिमी मतलब जैसे, तो ये वाचक शब्द हो गया। तो मित्रों, वहां पर जो मैंने वाचक शब्द आप लोगों को लिखाए थे, वहां पर एक शब्द लिखाया था जिमी। हो सकता है वहां बड़ी मात्रा मैंने लगाई हो, तो छोटी बड़ी ये ध्यान रख लेना भाई, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हो सकता है वहां पर बड़ी। तो जिमी शब्द से मैंने पहचाना कि यहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। लेकिन यहां पर मुझे लगा कि राम लखन सीता पर्ण निकेत सोते हैं किसके समान, बासव के समान, सची के समान, जयंत के समान, ऐसा लग रहा है। तो समझ में आ गई बात। तो ये आपको उदाहरण ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कभी कभी पूछा जा सकता है मित्रों। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के भी लिख लिया करो। ठीक है साथियों, तो ये हो गया उपमा अलंकार। अभी और भी उदाहरण देखिए इसके, पूर्ण उपमा अलंकार के। उपमा अलंकार भी है इनमें, पूर्ण उपमा अलंकार भी है इनमें। ठीक है, तो दोनों चीजें हो जाएगी आपकी। ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है वैसे कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर का देखिए उदाहरण, सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। उदाहरण तो देखो इतने याद होते नहीं है, देखने पड़ते हैं। ठीक है, सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। तो यहां पर देखो, सुनी जो शब्द है और सुरसरी जो शब्द है और सम जो शब्द है और शीतल जो शब्द है, ये चारों ही शब्द चारों ही अंग हैं। तो सुनी का मतलब उपमान है साहब, ये क्या है, उपमान है।
और सुरसरी तो आप सभी जानते हो, सुरसरी नदी है, कौन बताओ, इसका बताना किसका पर्यायवाची शब्द है ये एक सुरसरी किसको कहा जाता है, किसका पर्यायवाची है, मुझे जरूर बता देना आप लोग। तो सुरसरी यहां पर क्या हो जाएगा, शीतल बानी। तो सुरसरी यहां पर नदी का भी है और सुरसरी यहां सम जो है वाचक शब्द है, शीतल है साधारण धर्म है, ठीक है, और सुरसरी यहां पर क्या है, उपमेय है। तो ये है साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दे लीजिएगा। एक और उदाहरण लिख देता हूं, पहली सा जीवन है व्यस्त। तो पहली सा जीवन है व्यस्त, तो पहली क्या हो गया, उपमान हो गया, सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, जीवन क्या हो गया, उपमेय हो गया, और व्यस्त क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ठीक है, तो जहां पर चार ही अंग जिस उदाहरण में नजर आ जाए वो उदाहरण होता है पूर्ण उपमा अलंकार का। तो मित्रों बताओ, समझ में आ गई क्या सारी बातें? कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण उपमा अलंकार में, नहीं भी होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको करवा दिए हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले उदाहरण की ओर, जो दूसरा आता है इसका भाग प्रकार किसका, उपमा अलंकार का, लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है साथियों, लुप्त उपमा अलंकार। तो चलिए लिखते हैं दूसरा नंबर, लुप्त उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार। तो ये है लुप्त उपमा अलंकार। चलो, लुप्त उपमा अलंकार में क्या होता है मित्रों, इसमें होता है कोई एक जो अंग है या एक से अधिक जो अंग है वो लुप्त होता है। एक या एक से अधिक अंग क्या होता है, लुप्त होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया, लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। वहां पर उदाहरण करते हैं साथियों। पहला उदाहरण है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ठीक है, यह उदाहरण है। तो देखो यहां पर कोटि कुलिस, कुलिस यहां पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्योंकि सम एक क्या है, यानी कि जो भी वाचक शब्द है उससे पहले वाला जो शब्द होता है, मतलब 99% ये मान के चले, अगर आपको समझ में नहीं आता लेकिन वाचक शब्द तो समझ में आ रहा है, तो वाचक शब्द से पहले वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, उपमानी होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये वाचक शब्द हो गया। ठीक है साथियों, और वचन क्या हो गया, यहां पर उपमेय हो गया। ये बस इसमें तीन ही अंग हैं, एक अंग छूट गया, साधारण धर्म यहां पर छूट गया है। तो अब साधारण धर्म नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, लुप्त उपमा अलंकार हो गया। एक अंग लुप्त है, एक से अधिक अंग भी लुप्त हो सकते हैं, तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। यानी कि इस में क्या हो गया, साधारण धर्म क्या है, लुप्त है, साधारण धर्म लुप्त है। तो यहां पर क्या हो जाता है, लुप्त उपमा अलंकार हो जाता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। लिख लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में आगे और भी उदाहरण देखिए साथियों। उपमा अलंकार मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं छूटेगा उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, कमल सम सुंदर है। दूसरा उदाहरण, कमल सम सुंदर है। तो कमल क्या हो गया, सम क्या हो गया, सुंदर क्या हो गया। तो यहां पर कमल सम, तो मैंने बताया था ना वाचक शब्द के पहले उपमान ही होता है।
ठीक है, 99%। ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, और ये क्या हो गया साथियों, साधारण धर्म हो गया। अब इसमें क्या छूट गया, उपमेय लुप्त है। इसमें क्या लुप्त है, उपमेय लुप्त है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, लुप्त उपमा अलंकार हो गया। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लुप्त उपमा अलंकार हो जाता है साथियों। इसी तरह से अब लिखते हैं माल उपमा अलंकार। तीसरा अलंकार आता है माल उपमा अलंकार। तो माल उपमा अलंकार भी आसान है। माल उपमा अलंकार में तो एक से अधिक के साथ तुलना की जाएगी भाई, है ना। चलो देखो, तीसरा इसका प्रकार है माल उपमा अलंकार। माल उपमा अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी एक उपमेय की तुलना, जब किसी एक उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाए, एक से अधिक उपमानों से की जाए, तो वहां पर माल उपमा अलंकार होता है। ये बात ध्यान रखना, एक उपमेय होता है, उसकी तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, माल उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम लोग लिखते हैं यहां पर, उदाहरण है हिरणी से मीन से, हिरणी से मीन से, हिरणी से मीन से। अब ये यही पता लग गया यार, ये देखो एक उपमान ये हो गया, एक उपमान ये हो गया, तो यही पता लग गया दो उपमान आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दो उपमान आ रहे हैं, इसका मतलब माल उपमा अलंकार हुआ नहीं हुआ यार। सिंपल सी बात है ना, यही पता लग गया। हिरणी से मीन से किससे पता लगा, ये रहे वाचक शब्द, इन दोनों से पता लग गया। सासी समसरी समान सदृश्य जिमी ईव तुल्य, ये सारे के सारे क्या हैं, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, जिनसे हमें उपमा अलंकार का पता लगता है। तो हिरणी से मीन से, फिर लिखा हुआ है सुख खंजन, सुख खंजन समान चारु, ठीक है। अमल कमल से विलोचन तिहारे, अमल कमल से विलोचन तिहारे। अरे इसमें तो भयंकर ही है भैया, भयंकर ही उपमान है इसमें तो, भयंकर, ठीक है ना। हिरणी से मीन से सुख खंजन, सुखंजन समान, तो सुखंजन भी हो गया, कमल भी हो गया। बताओ, विलोचन यानी कि जो लोचन, जो आंखें हैं वो इतनों के समान है। गजब ही उपमान हो गए यार, इसमें तो खतरनाक ही उपमान दिए हुए हैं। तो यहां लिखिए आप लोग, यहां आंखों की उपमा के लिए, आंखों की उपमा के लिए हिरणी, मीन, खंजन तथा कमल को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि एक उपमेय की तुलना बताओ कितने सारे उपमान से करी गई है। तो इतने सारे उपमान से करी गई है, तो ये यही तो कहता है कि एक उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान के साथ की जाए तो वहां माल उपमान अलंकार होता है। बस यही चीज समझने वाली है। तो समझ गए होंगे, कोई दो राय इसमें नहीं है, लिख लेना भाई, ठीक है। वीडियो रोक कर भी लिख लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब एक और उदाहरण में लिख देता हूं यहां पर, जिसमें अपना जो ये उपमा अलंकार है वो खत्म हो जाएगा साथियों। मित्रों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए,
मेहनत करते रहिए मेरे साथ साथ। दिल से बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी पढ़ाई करी है, जो पढ़ता है वही व्यक्ति जानता है कि कैसे क्या होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। जब हम लोग अलंकार पूरे कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद को पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, चलिए। चंद्रमासा कांतिमय, दूसरा उदाहरण है चंद्रमासा कांतिमय। चंद्रमासा कांतिमय मृदुसा कोमल महा। अब यहीं ये से पता लग गया, एक तो चंद्रमा हो गया और एक मृदुसा हो गया, बस पता लग गया ना। दो उपमान आगे, एक से अधिक उपमान आते माल उपमान अलंकार हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरा लिख देता हूं। नव कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। ये लो साहब, तो यहां प्राणेश्वरी जो है एक नारी है, और उस नारी के मुख सी उपमा के लिए, उस नारी के मुख की उपमा जो है अनेक इससे की गई है। तो यहां पर देखो, यहां नारी के मुख सी उपमा, नारी के मुख की उपमा, उपमा किस किस से की गई है? उपमा के लिए चंद्रमा, कमल, नवकुसुम, इन सभी को जो है उपमान के रूप में रखा हुआ है। तो मुख की उपमा चंद्रमा, कमल और नवकुसुम से की गई है साथियों। एक नारी के मुख की उपमा इतने सारे उपमान से की गई है। तो नारी का मुख तो क्या हो गया? उपमेय हो गया, लेकिन उपमान एक से अधिक आ रहे हैं। तो जहां पर भी एक से अधिक उपमान आए वहां पर माल उपमा अलंकार होता है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भेद भी समझ में आ गए होंगे। एक एक उदाहरण मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है साथियों। बस साथ बनाए रखें। दिल से मैं आप लोगों से दुआ देता हूं आपको कि आपका सिलेक्शन हो। और मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि आप जुड़े रहिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना साथियों। और नोट्स मंगवाने हैं तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते रहिए। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और हो जाएगा। आप घबराओ मत, तो ज़रूर निश्चित रूप से पूरा कोर्स होगा। ठीक है, बस आपकी दुआएं मुझे मिलती रहे तो हम लोग धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले क्लास में अगले अलंकार के साथ, जो अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार पढ़ेंगे, लिख लेना इन सभी को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।